नमस्कार दोस्तों, आज की अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश जब अंग्रेजों के गुलाम था, तब महात्मा गांधी अपनी मांगें पूरा करने के लिए आमरण अनशन अपनाते थे। लेकिन आज हमारा देश आज़ाद है, तो फिर क्यों थ्री इडियट मूवी में किरदार निभाने वाले रांचो के नाम से परिचित सोनम वांगचुक इस समय लद्दाख में -11 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ नमक और पानी के सहारे 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिस पर 15 दिन बीत चुके हैं, पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान या बात नहीं की गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है मांगे जिनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है लद्दाख में, और फिर जानेंगे आखिर छठवीं अनुसूची क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से क्या है पूरा मामला। लोकसभा इलेक्शन 2019 बीजेपी अपनी चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेख करती है कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 आ चुका है और 5 साल पूरे हो चुके हैं, पर दोस्तों अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 तो हटा देती है और जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्य का दर्जा भी हट जाता है। जिससे दो यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर राज्य से हट करके 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लेह बन जाते हैं। दोस्तों, पहले लद्दाख के लोगों को लगता था कि जब अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो स्थिति सही हो जाएगी, पर आर्टिकल 370 हटने से उन राज्य के जो विशेष अधिकार प्राप्त थे वो भी छिन गए, जिससे उनकी वहाँ के लोगों की स्थिति और बुरी हो गई है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लद्दाख के लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं जिनका वो विरोध कर रहे हैं। तो नंबर 1 में जो उनकी सबसे प्रमुख मांग है कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, अभी आगे हम जानेंगे कि छठवीं अनुसूची क्या है। दूसरी उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई जाए वहाँ पे। तीसरी उनकी मांग है कि लद्दाख को लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और चौथी उनकी मांग है लेह और कारगिल को संसद से अलग सीटें दी जाएँ। इस प्रकार की उनकी ये महत्वपूर्ण मांगे हैं और भी उनकी कई मांगे हैं जिनको लेकर के वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। तो इन्हीं कुछ मांगों को लेकर के जो है 6 मार्च को लेके कुछ संगठनों ने लेह बंद की भी घोषणा की थी और हमारे सोनम वांगचुक 6 मार्च से कई लोगों के समर्थकों के अपने साथ 21 दिनों के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं, जहां कभी बर्फबारी होती है और कभी बारिश होने लगती है। -11 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, भीषण ठंड और 15 दिन से पूरे हो चुके हैं और आज 16वां दिन है। ये जानकर बड़ा दुख होता है कि जिन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी खुद रखी थी, आज उन पर बात भी नहीं करना चाहती। दोस्तों, लद्दाख के लोग बार-बार छठवीं अनुसूची संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर क्या है छठवीं अनुसूची में जिसके लिए लद्दाख के लोग इतना उसमें छठवीं सूची में संरक्षित होने की मांग कर रहे हैं, छठवीं सूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बात 1995 की है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी 1995 में, जिसमें 30 सदस्य होते थे। 26 इलेक्टेड यानी जो है जिनमें चुनाव के द्वारा वहाँ के लोकल के लोग चुनाव से लड़ करके जीतते थे वहाँ के वोटिंग के द्वारा, और 4 नॉमिनेटेड होते थे जिनको राज्य सरकार नॉमिनेट करती थी। इस काउंसिल का उद्देश्य काम ये था कि वहाँ के डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाना, जो वहाँ की जनजातियाँ रह रही हैं, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं। ऐसी काउंसलिंग एक लेह में भी थी और एक कारगिल में भी थी। जब संविधान बन रहा था, तो उस समय पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो ट्राइबल एरिया है यानी जो जनजातीय क्षेत्र है, इनको भारत में कैसे शामिल किया जाए। उसके लिए भाग 10 बनाया जाता है। भाग पार्ट 10 यानी संविधान में भाग 10 बनाया जाता है और उसमें एक एक सिर्फ अनुच्छेद रहता है, आर्टिकल 244। तो उस आर्टिकल 244 में फिर 2 बनते हैं अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 244 एक और आर्टिकल 244 2। तो जो आर्टिकल 244 एक में उल्लेख किया गया है, वो असम के अलावा सभी जनजातीय क्षेत्र और यानी असम राज्य के अलावा जो जितने भी भारत में सभी जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको शामिल किया जाता है और उसको 5वीं अनुसूची का नाम दे दिया जाता है। और 244 2 में जो है असम की जनजातीय क्षेत्र, उनको शामिल किया जाता है और उसका छठवीं अनुसूची नाम दे दिया जाता है। तो जो असम की जनजातीय क्षेत्र थी, उनको 244 2 आर्टिकल में रखा जाता है और अब फिलहाल जो है असम की जनजातीय क्षेत्र यानी जो पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का पार्ट है, वो राज्य उसमें शामिल किए जाते हैं, जिनमें से अब इस समय पे आ रहे हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन राज्यों की जनजातियों का उल्लेख किया गया है 244 2 में। तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि जैसे कोई राज्य हैं, उनमें जो हर राज्य में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है, वो कंट्रोल करती है वहाँ के सभी लोगों के शासन। तो वहाँ पे कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी बनाए जाते हैं उन राज्यों में, जिनमें छठवीं अनुसूची लागू हो जाती है, यानी छठवीं अनुसूची जैसे लागू हो जाएगी आर्टिकल 244 2 में, तो वहाँ के कुछ राज्यों में एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी और वहाँ की काउंसिल होगी, जो वहाँ के बहुत सारे उनको अधिकार प्राप्त होते हैं उस काउंसिल को, जो भी वहाँ पे कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उनसे सहमति से ही लिया जाएगा उस काउंसिल से, और वहाँ के जो डेवलपमेंट के और जो भी हित में होगा वहाँ के क्लाइमेट चेंज से या जो भी वहाँ की स्थिति को देखते हुए वो काउंसिल निर्णय ले पाती है। तो इन्हीं सब मांगों के लिए प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक आसानी से अपडेट पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।